एक ही कंट्री में, एक ही गवर्नमेंट के अंडर, तो ये क्या कहलाता है? नेशन। Good morning everyone. Today we are going to study about diversity. What is diversity? When you look around, you notice that nature offers variety in our surroundings. You see several types of plants, trees, flowers, birds, animals as well as human beings. You see different colors and hear different sounds. जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं, फ्लावर दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं, एनिमल्स दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स दिखाई देते हैं। क्या हमने एक ही जैसे फ्लावर्स को देखा है, एक ही जैसे ट्रीज़ को देखा है? नहीं, फ्लावर्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी सब अलग अलग दिखाई देते हैं। हम अलग कलर्स में देखते हैं एंड हियर डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग साउंड्स सुनते हैं। नेचर बिहेव डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स, यहाँ तक कि नेचर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज और फीचर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। वाइड रेंज में क्वालिटीज का प्रेजेंस, फीचर्स का प्रेजेंस क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है। Next, social groups. Like in nature, diversity can be seen in the way people live in this world. Human beings cannot fulfill all their needs on their own. हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि अपनी सारी नीड्स को खुद से पूरा कर सके। हमें किसी न किसी तरह से दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ता है। That is why although everyone is born unique and grows up as different from everyone else. इसीलिए जो लोग होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के साथ बॉर्न होते हैं, यूनिकनेस के साथ बॉर्न होते हैं, ताकि जो दूसरे लोग जो हों वो उनसे कुछ एडवांटेज ले सकें, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए उन पर डिपेंड हो सकें। अगर सारे लोगों में एक ही क्वालिटी रहेगी तो फिर दूसरे चीज़ों का फुलफिलमेंट कौन करेगा? इसीलिए सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। The immediate group in which you live is your family. It consists of you and your parents, siblings, and relatives. The large group of people living together within the geographical area of a country under a common government is known as a nation. Family, community, and nation are different types of social groups. देखिए, फैमिली में रहते हैं हम तो हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे सिबलिंग्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं। हमारे फैमिली में ही वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग क्वालिटीज़ के, अलग अलग नेचर के। एक ही एक्टिविटी को करना है तो सारे लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। फैमिली, कम्युनिटी और नेशन जो होता है वो क्या बनाता है? ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स है। जब लार्ज नंबर ऑफ पीपुल या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल जब एक साथ रहते हैं एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, एक ही कंट्री में, एक ही गवर्नमेंट के अंडर, तो ये क्या कहलाता है? नेशन कहलाता है। नेक्स्ट, कैन पीपुल आर डिफरेंट बी फ्रेंड्स? क्या जो लोग अलग होते हैं वो फ्रेंड बन सकते हैं? ऑफ कोर्स। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम यू विल सी दैट नो वन लुक्स एग्जैक्टली लाइक एनी वन एल्स। आप अपने क्लासरूम में ही देखो, आपके चारों तरफ जो लोग दिखाई देंगे, जो स्टूडेंट्स दिखाई देंगे वो अलग होंगे। सब एक जैसे तो नहीं दिखाई देते हैं, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके बावजूद भी हम फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज दे मे हैव कॉमन इंटरेस्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका किसी चीज़ में कॉमन इंटरेस्ट होता है, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, चाहे वो खेलना हो, या फिर बुक रीडिंग हो। Therefore, if people are different from one another, they can still find reasons to be friends. अगर लोग अलग हैं फिर भी वो फ्रेंड्स बन सकते हैं। फ्रेंड्स बनने के उनके पास बहुत सारे रीजन्स हैं। How many of you know the story of कृष्णा एंड सुदामा? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि कृष्णा और सुदामा की स्टोरी को जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे, सभी लोगों ने लगभग नाम सुना ही है कृष्णा और सुदामा का। ये दो बॉय की स्टोरी है जो कि एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। कृष्णा जो थे वो एक रिच बॉय थे, वाइल सुदामा वाज वेरी पुअर। सुदामा जो थे वो बहुत ही गरीब थे। कृष्णा अच्छे ड्रेस पहनते थे, सुदामा प्लेन धोती पहनते थे। कृष्णा टेस्टी फूड्स खाते थे, जबकि सुदामा जो थे वो सिर्फ
प्लेन खाना ही खाते थे। इसके बावजूद द टू वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड रिमेंडेड सो फॉर एवर। इसके बावजूद ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बने और हमेशा लोगों ने इन्हें याद किया। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। विद इन अ सोशल ग्रुप पीपुल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज, स्किल्स एंड एजुकेशन। इस सोशल ग्रुप में जो लोग रहते हैं, किस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो काम अपना किस पर डिपेंड करता है, कौन सा काम वो करेंगे, उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, उनके एक्टिविटीज़ पर डिपेंड्स करता है, उनके स्किल्स पर डिपेंड करता है और उनके एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना एजुकेटेड हैं, उनमें क्या स्किल्स है, कौन से काम को वो सूट करते हैं, कौन सा काम उनके लिए अच्छा है, किस काम में वो परफेक्ट हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर उनका वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है। For example, in a village community, the farmer produces food not only for his family but also for the rest of the community. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर देखिए एक विलेज में फार्मर जो है वो फूड को ग्रो करा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं प्रोड्यूस करता है, वो बाकी कम्युनिटी के लिए भी प्रोड्यूस करता है। वो उस फूड को ला करके टाउन में, सिटीज़ में सेल करता है ताकि टाउन और सिटीज़ के लोगों का नीड्स पूरा हो जाए। फिर उस फूड को सेल करने से उसे क्या मिलता है, मनी अर्न करता है। उस मनी से वो अपने नीड्स को पूरा करता है। इन योर फैमिली टू डिफरेंट मेंबर्स, टू डिफरेंट जॉब्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, शॉपिंग etc. to take care of each other. Some members also work outside to earn a living for the family. With the money that they earn, they pay for food, clothes, education, medical care etc. आप अपने फैमिली में ही एग्जाम्पल लो, फैमिली का एग्जाम्पल लो। फैमिली में आपके फादर और मदर जो होते हैं वो कुकिंग करती हैं, क्लीनिंग करती हैं, शॉपिंग करती हैं, और आपके फादर जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, मनी अर्न करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अपने नीड्स को पूरा कर सकें, फूड के लिए पे कर सकें, क्लॉथ्स के लिए पे कर सकें, एजुकेशन के लिए पे कर सकते हैं और मेडिकल केयर के लिए। For the whole family, again, each of these goods and services is provided by a specific person. ये जो किसी भी तरह का सर्विस हो गया, गुड्स हो गया, ये भी किसी के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो शहर में के लोगों पर डिपेंड करते हैं, शहर के लोग जो होते हैं वो अपने फूड के लिए फार्मर पर डिपेंड करते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही समझते हैं कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे कंट्री में, हमारे नेशंस में यूनिटी है, इक्वलिटी है।